नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़। सच्चाई देश की गलियों से। आइए डालते नजर आज की ताज़ा खबर पर। बर्रा क्षेत्र में छेड़छाड़ व अश्लील हरकत करने वाला मामला जो कि वीडियो पर काफ़ी वायरल हुआ था, जिसकी एफआईआर दर्ज होने पर दूसरे पक्ष ने भी एफआईआर दर्ज कराई थी। लड़की के पिता के ऊपर गिरफ्तारी का मामला चल रहा था, लेकिन इलाहाबाद कोर्ट से याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़। आप लोगों ने भी वीडियो बहुत वायरल हुआ उसके लिए, तो आपने देखा था उसको। तो बड़ी गंदी हरकतें अपना जो है प्राइवेट पार्ट दिखाता था, बच्ची लड़का रह रहा है सामने, जबकि डीएम साहब ने मेरे सामने कहा है कि लड़के को हटाया जाए। 4 दिन लड़के को हटाया गया है दिखावा के मारे। ये कम से कम 2 साल हो गए इसके लिए, और 2 साल से बच्चा पीड़ित था। और हमारे पास ये प्रकरण आया है जब, तो हम लोगों ने 10 अप्रैल 2026 को एक एप्लीकेशन और IGRS दी थी, जो कि ये तो हम लोग ने जब पुलिस थाने हम लोग बर्रा थाने गए थे, तो वहाँ पे हम लोग ने एप्लीकेशन वगैरह दी कि बच्चा की थाने में उस समय FIR नहीं लिखी गई। तो थाने में जब FIR नहीं लिखी गई, तो उसके बाद हम लोग कमिश्नर साहब के पास गए। कमिश्नर साहब के पास हम लोग जब गए हैं, तब हमने पहले दोबारा फिर IGRS से करी है। तो हम लोग पीड़ित बच्ची को लेकर कमिश्नर साहब के यहाँ पेश हुए हैं। कमिश्नर साहब के हम लोग 18 जून को पेश हुए हैं। तो कमिश्नर साहब ने वहाँ पे आदेश करा कि इस पर FIR गई। तो हम लोग फिर बर्रा थाना गए हैं। बर्रा थाना 25 जून को हम लोग बर्रा थाना गए हैं। तो उस पर जब हम लोग वहाँ पे 8 बजे हम लोग पहुँचे। रात पहले 21 जून को एक घटना हुई थी कि लड़की के जो पिता हैं वो अपने जॉब से बाहर से आए हुए थे। अपने जो सामने रहने वाला जो लड़का है उसके पिता ने उनको बहुत उकसाया, तो उन्होंने अपनी बच्ची के रक्षा के लिए एक पिस्टल उठा ली, जो कि एकमात्र वो एयर गन थी, जो कि DCP साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बजे तक बच्ची भी साथ में थी। रात के 12 बजे तक हम लोग जब बैठे रहे हैं, तब SHO साहब ने वहाँ पे थोड़ा क्या प्रेशर कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, तो उससे पहले उन्होंने गलत धाराओं 91 और 352 है, उसमें गलत धाराओं में एक FIR कर दी कि इनकी तुरंत गिरफ्तारी हो जाए। वो इसलिए क्योंकि जब उनका जो वीडियो वायरल इसलिए जरूर दिखा देना। और ये एकदम दिखा कुछ क्लिप्स अभी भी आई हैं। ठीक है, एक सेकंड ओझा सर पूरा परिचय देते। मैं एडवोकेट आशीष श्रीवास्तव, और मैं कानपुर नगर में प्रैक्टिस करता हूं, और साथ में हमारी वाइफ भी हैं, वो भी प्रैक्टिस करती हैं, और साथ में हमारी दीदी हैं, वो भी प्रैक्टिस कर रही हैं साथ में। क्या प्रकरण हुआ था? प्रकरण आप लोग को सब पता होगा, मीडिया ट्रायल भी हुआ था। इसमें बर्रा थाने का मामला है। एक 9 साल की बच्ची का, नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ का मामला हुआ था, जिसमें वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, प्रचलित था वीडियो। उसमें एक लड़का जो है सामने रहने वाला, उसमें अपना प्राइवेट पार्ट दिखाता था, उसका वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। उसी के बेस पे उनके पिता ने, लड़की के पिता ने एक गन उठा ली थी, जो कि एयर गन थी। उस पर उनके खिलाफ़ जो FIR हुई थी, वो गलत धाराओं में FIR हो गई थी। 307 में FIR होगी, क्योंकि वो उनके ऊपर गलत धाराएं लगा दी गई थी। वो धारा उनके ऊपर बन नहीं रही, क्योंकि 506 बन रही थी, क्योंकि उन्होंने जो वीडियो में बोला था कि ये लड़का अगर नंगा दिखाएगा तो उसका फ्यूचर में इसको हम गोली मार देंगे। तो उस पर पुलिस ने उसमें गलत धाराओं में FIR कर दी। उस डर से उसमें FIR 307 में हो गई। तो हम लोग उसके लिए हम लोग हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट से हम लोग को स्टे मिल गया है, FIR पे स्टे हो चुका है। ये रहा FIR का स्टे की कॉपी, जो हमारे पवनेश मिश्रा जी हैं हाई कोर्ट के, उन्होंने स्टे दिला दिया है हमें, और बड़ी ही रिलीफ हमको मिल गई है हाई कोर्ट से। और इसके बाद जो भी चीज़ें होंगी और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या अन्य सहयोगी हो, उस पर भी हम लोग कार्रवाई करने का काम करेंगे। लेकर के जबकि हमारे सामने ही डीएम साहब ने कहा था कि ये सामने के लड़के को हटा दिया जाए। पुलिस प्रशासन द्वारा उनको कुछ दिन के लिए हटाया गया, लेकिन आज भी वो लड़का रह रहा है और अभी भी गंदे अश्लील हरकतें करता है, जिसका वीडियो मेरे पास है। अब वो न्यायालय में जब मामला आएगा तो वो वीडियो हम वहाँ पर दिखाएंगे, और अगर आप लोग के सामने, मीडिया के सामने मुझे देना होगा तो मैं वो भी वीडियो देने को तैयार हूँ, क्योंकि वो लड़का आज भी सामने रह रहा है। बल्कि ऑर्डर ये दिया गया है कि सामने के लड़के को हटाया जाए।
आज भी वो लड़का बदतमीजी कर रहा है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से लड़की ना स्कूल जा पा रही, ना कुछ कर पा रही है। यानी पुलिस प्रशासन भी पूरा सहयोग कर रही है सामने वाले लड़के के साथ और उनके पिता के साथ। कोई भी दोषी पाया गया उसमें, चाहे वो पिता हो, चाहे पिता की फैमिली हो, सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बस हम आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि बेटी को न्याय दिलाया जाए और जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।